Hello everyone, this is Gary from Fantastic Fundas and this is the Hindu summary for 29th April. It was a very long newspaper. Now we first begin with the economy section. अब क्वेश्चन उठता है ये गाफा गाफा क्या है? गाफा आप कोई गेस ले सकते हैं कि गाफा क्या हो सकता है? Anyone? Okay, I'll tell you it's about technology. Can you guess it now? Okay, let me tell you. GAFA is Google, Apple, Facebook, Amazon. अब हुआ क्या कि ये टर्म बहुत पॉपुलर हो गई है फ्रांस में पर्टिकुलरली. अब हो क्या रहा है फ्रांस के अब ये चारों की चारों कंपनीज हैं अमेरिकन. यूरोप वाले हमेशा की तरह डरेंगे हमारा कल्चर ख़त्म, हमारा देश ख़त्म. उनका तो एक ही रोन है वर्ल्ड वॉर से, आप देख लो चाहे. तो उनका कहना है कि ये तो अमेरिका का इविल इंटरनेट एम्पायर है, सालों से, वो सेंचुरी से दुखी हैं. तो वो कह रहे हैं उनका टेलीकॉम और हमारा बिजनेस, ये बात ठीक नहीं है. वो कह रहे हैं ये तो खा जाएंगे हमें किसी दिन भी. तो ईयू कहता है कि अब हम इनके अगेंस्ट एंटी ट्रस्ट चार्ज लेकर आएंगे गूगल कंपनी के अगेंस्ट. इसका मतलब क्या होता है कि आपने अपनी मोनोपोली को, अपनी पोजीशन का मिसयूज किया अपने फायदे के लिए और हमारा नुकसान करते हुए. यू बेनिफिटेड योरसेल्फ एट आवर एक्सपेंस यूजिंग योर पोजीशन. ये है एंटी ट्रस्ट चार्ज. अब सवाल उठता है कि ये प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी है, क्योंकि प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी तो ऐसा अलाउड भी नहीं है बहुत सारी चीज़ों में, और खास करके डेवलप्ड वर्ल्ड में तो बिल्कुल ही नहीं है, जो WTO की गाइडलाइंस वगैरह थी उस समय. वेल, यूरोप का ऑब्वियसली कहना है कि ये प्रोटेक्शनिज्म नहीं है. वो कह रहे हैं विल बी फेयर, लेकिन ओनली टाइम विल टेल जब ये केस खत्म होगा. अब दूसरा एक बहुत बड़ा आर्टिकल आ रखा था CRL नरसिम्हन का, इट्स ऑन फुल कन्वर्टेबिलिटी, या इसको हम रुपी कन्वर्टेबिलिटी भी कहते हैं, और या फिर इसको हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी भी कहते हैं. तो बहुत मतलब 1990 से लगभग ये कहानी चल रही है. रिसेंटली क्या हुआ, रघुराम राजन और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस जो हमारा है जयंत सिन्हा, इसने कहा कि देखो भाई अब हमें इस डायरेक्शन में चलना चाहिए. कुछ इन्होंने ऐसी बात कर दी क्योंकि प्रॉब्ली टू ब्रिंग अटेंशन टू दिस. लेकिन अब इसके फायदे क्या होते हैं अब हमें समझना पड़ेगा. ठीक है जी. सिन्हा का तो कहना है कि पॉजिटिव यूजफुल रोल है ग्लोबल इकोनॉमी. कुछ स्पेसिफिक नहीं उसने कुछ बोला था इस आर्टिकल में. अदरवाइज अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी से इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में बढ़ जाएंगी. अब यू कैन थिंक ऑफ मोर बेनिफिट्स. उससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा, लोगों का फेथ बढ़ जाएगा हमारी इकोनॉमी में. मूवमेंट ऑफ मनी एंड पीपल भी बढ़नी चाहिए आइडियली. तो क्या टाइमलाइन ऑफ आइडिया ये है कि 90s में ये आइडिया आया. उस टाइम पर क्या हुआ कि लोगों को ये लगा कि इससे तो हम आम इंसान भी लग्जमबर्ग में जाके अपना खाता खोल लेगा. लोगों को ऐसी धारणाएं थी. कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, आप रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो और किसी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो. नॉर्मली हम डॉलर के साथ देखेंगे. तो जब इंडिया से बाहर जा रहा है पैसा, उन लोगों को हम कहीं भी जाके खाता खोल सकते हैं. लेकिन अब इट इज मच मोर. इस चीज को समझने के लिए आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि कुछ टर्म्स आएंगी, जैसे कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी का क्या सिर्फ कैपिटल अकाउंट से रिश्ता है कि करंट अकाउंट से भी रिश्ता है. ये चीज समझने की जरूरत है आपको. और आपको ये भी समझने की जरूरत है कि ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी से और करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी में क्या फर्क है. तो अभी कोई वाटर टाइट डिवीजन नहीं है करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी और कैपिटल अकाउंट में. मोर ऑफ सेमेंटिक मतलब लैंग्वेज के प्ले ऑफ वर्ड्स है ये. दुनिया की किसी भी कंट्री के अंदर फुल कन्वर्टेबिलिटी नहीं है. अगर आप फुल कन्वर्टेबिलिटी को देखते हैं, इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, इसका मतलब क्या है फुल कन्वर्टेबिलिटी का. फ्रीली पैसा इंडिया में आ सकता है और पैसा बाहर जा सकता है. अभी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर आप इंडिया से बाहर स्टडी के लिए जा रहे हैं तो जो लास्ट मुझे याद है वो था कि $1 लाख तक आप इंडिया से बाहर लेके जा सकते हैं. ऑब्वियसली इंडिया के अंदर पैसे की इतनी कमी रहती है, आप सबको पता ही कैसे रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हमें नुकसान होता था. अगर डॉलर इंडिया से बाहर चला जाएगा तो उससे क्या नुकसान होगा, तो कैसे डेफिसिट्स क्रिएट हो जाते हैं, ये सारी प्रॉब्लम है. खैर, इंडिया ऑब्वियसली करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी तो हमारे है ही है. करंट अकाउंट में जो पैसा आता है फुली कन्वर्टेबल होता है. लेकिन फुल कन्वर्टेबिलिटी, इसके अंदर हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी भी लाना चाह रहे हैं, वो भी हमारा गोल रहता है. ठीक है जी. और इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे किया जाए. अब हमेशा की तरह हमने करना क्या, कमेटी तो बिठानी पड़ेगी. कोई काम करना है गवर्नमेंट को तो तारापुर कमेटी बिठाई. तारापुर से एक बारी में काम नहीं हुआ, 2 बारी बिठाया गया, 97 में भी और 2006 में भी. तो प्रोग्रेस वो कह रहे हैं कि हमें जो इसके अंदर करनी है, अगर आप कन्वर्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हो तो आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी. एक तो ट्विन डेफिसिट्स को कंट्रोल करो और दूसरा इन्फ्लेशन को. ट्विन डेफिसिट का मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट. ये दो चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है. ठीक है जी. अब इसके अंदर आता है इंडिया का जो ज्यादातर पॉलिसी है कन्वर्टेबिलिटी को लेके, वो तारापुर कमेटी के ऊपर ही बेस्ड है.
अब जो प्रॉब्लम ऑफ ट्विन डेफिसिट है इंडिया में इंप्रूव हो रही है। अब देखो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 4.8% से कम हो गए 1.7% आ गया। बहुत सारे उसके अपने कारण थे, जैसे ऑयल प्राइस का लोअर हो जाना, गोल्ड पर कर्बिंग हो जाना। हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी हमारा कुछ हद तक कंट्रोल हो गया, 4.1% हो गया, हालांकि टारगेट 3% था। और ये भी तारापुर ने बात बताया था उस टाइम पे, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, लेकिन वो भी हालांकि हमने कह दिया को चलो अगले साल तक कर लेंगे। खैर देयर इज सम इंप्रूवमेंट। इन्फ्लेशन आप सब जानते ही हैं जी, सब्जियां थोड़ी थोड़ी सस्ती तो होनी शुरू हो गई हैं, सब कुछ ही सस्ता हो रहा है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कैसे बदलाव आने शुरू हो चुके हैं। मेजरली ऑयल का बहुत बड़ा असर हो रहा है। खैर इन एनी केस कुछ और फैक्टर्स का भी इम्पैक्ट रहता है हमारे ट्विन डेफिसिट्स के लिए। तो एक होता है मॉनसून, एक होता है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सिस्टम कैसा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसी है। बात इसके अंदर देखो, आपको जो करने वाली चीज है वो ये है, आपको समझने की जरूरत है कि इंडिया में फुल कन्वर्टिबिलिटी के लिए इंडिया में कमेटी आई, तारापुर कमेटी। तारापुर कमेटी 2 बारी बैठी थी, उसने 2 बातें कही। एक, ट्विन डेफिसिट को कंट्रोल करो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो। ट्विन डेफिसिट में 2 चीजें आती हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। उनके इंडिया में मैंने आपको हाल बताए क्या है, और मैंने इन्फ्लेशन के बारे में बताया। इसके सिवाय कुछ और अदर फैक्टर होते हैं जैसे मॉनसून एंड बैंकिंग सिस्टम। सो दैट इज इट ऑल फॉर इकोनॉमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।